क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरी दुनिया बस आपके खिलाफ साजिश कर रही है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने दिन रात एक करके मेहनत की, अपना खून पसीना बहाया और बदले में आपको सिर्फ निराशा ही मिली? जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे खत्म हो रहे थे, जब हर तरफ से उधार लेने की आवाजें आ रही थी और जब आपके अपने आप को हारा हुआ समझ रहे थे, क्या तब आपने सोचा था कि शायद मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आज की यह कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है। एक ऐसा लड़का जिसके सपने टूट रहे थे, जिसका आत्मविश्वास शून्य पर था और जिसकी जिंदगी अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा रही थी। लेकिन फिर वह क्या हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? क्या हुआ जिसने उस बंद दरवाजे को ही एक नया रास्ता बना दिया? यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह आपकी भी हो सकती है। यह उन सब की कहानी है जो जिंदगी की रुकावटों से टकराकर और मजबूत बनकर उभरते हैं। यह कहानी एक ऐसी किताब की सीख पर आधारित है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल दी। वो किताब है द ऑब्स्टिकल इज द वे, जिसे रयान हॉलिडे ने लिखा है। तो आइए इस कहानी को करीब से सुनते हैं, और जब आप इसे सुने तो खुद को इस किरदार की जगह रख कर देखिएगा। शायद यह कहानी आपको वो रास्ता दिखा दे जिसे आप ढूंढ रहे हैं। हमारे किरदार का नाम था रोहन। दिल्ली के पास एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण मिडिल क्लास परिवार का लड़का। पिताजी रिटायरमेंट के करीब थे और पूरी जिंदगी की जमा पूंजी रोहन की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में लग चुकी थी। माँ की उम्मीदें उसकी नौकरी पर टिकी थी। घर की हर जरूरत इसी इंतजार में थी कि बेटा बस एक बार नौकरी कर ले, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दिन कब आएगा, यह रोहन को भी नहीं पता था। उसे कॉलेज से निकले हुए 18 महीने हो चुके थे। हर सुबह वही रूटीन, आंख खुलते ही मोबाइल उठाकर ईमेल चेक करना, और हर बार वही नतीजा, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, या फिर कोई जवाब ही नहीं। उसकी नींद उड़ चुकी थी। दिन में 20 बार लिंक्डइन खोलता, दोस्तों को देखता जो कहीं ना कहीं लग गए थे, और उसकी खुद की वॉल सूनी पड़ी रहती। शाम होते होते वह सबसे बुरा सोचने लगता। उसका मन करता कि बस दुनिया से कहीं दूर भाग जाए। एक दिन उसके पिताजी ने उसे बुलाया। उनकी आंखों में वही चिंता थी जो एक बाप को तब होती है जब उसका जवान बेटा टूट रहा हो। उन्होंने रोहन से कहा, बेटा सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। देख, तेरे लिए एक जगह वैकेंसी निकली है, सरकारी दफ्तर में चपरासी की। कोशिश करते हैं क्या? पैसे तो आने लगेंगे। वो शब्द, चपरासी की नौकरी। रोहन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर, उसके पूरे परिवार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया हो। उस रात वह अपने छोटे से कमरे में गया। उसने खुद को आईने में देखा। उसे अपनी ही शक्ल से नफरत होने लगी। उसे लगने लगा कि शायद वह वाकई किसी काम का नहीं है। वो पूरी रात अपने तकिए में मुंह छिपाकर रोता रहा। अगर आप उसकी जगह होते तो आपको कैसा लगता? क्या आपने भी कभी ऐसी नाकामयाबी महसूस की है? सुबह हुई। रोहन कुछ अलग ही मूड में था। अब वह उदास नहीं था, वह गुस्से में था। उसे पूरी दुनिया से शिकायत थी। वह बस अपना मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा ताकि अपना ध्यान भटका सके। तभी उसे एक रील दिखी। उसमें एक अंग्रेजी किताब के बारे में बताया जा रहा था। किताब का नाम था द ऑब्स्टिकल इज द वे। रील में बताया जा रहा था कि कैसे इस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। उसमें एक लाइन सुनाई दी जो सीधे रोहन के दिल को चीरती हुई अंदर तक उतर गई। वो लाइन थी, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। जो चीज हमारे रास्ते में रुकावट बनती है, वही चीज हमें आगे बढ़ने की ताकत भी देती है। जो रास्ता रोकता है वही रास्ता बन जाता है। रोहन ने पहले कभी इस तरह की कोई किताब नहीं पढ़ी थी। उसने तो कभी किसी सेल्फ हेल्प किताब को हाथ भी नहीं लगाया था। लेकिन उस दिन कुछ हुआ। उसने बिना सोचे समझे ऑनलाइन जाकर रयान हॉलिडे की वो किताब खरीद ली। जब किताब आई तो उसने पहला पन्ना खोला, और जो उसने पढ़ा वो कोई जादुई मंत्र नहीं था, बल्कि एक आईना था। रयान हॉलिडे ने लिखा था कि हमारी सबसे बड़ी समस्या वो नहीं है जो हमारे साथ घटित हो रहा है,
हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारी सोच। हम उस घटना को किस नजरिए से देख रहे हैं। रोहन को याद आया कि कैसे कल रात वह सिर्फ इस बात पर रो रहा था कि उसे नौकरी नहीं मिल रही। उसने अपने दिमाग में पूरी एक फिल्म बना ली थी, बेरोजगारी, गरीबी, बदनामी। लेकिन उस पल की सच्चाई क्या थी? सच्चाई सिर्फ इतनी थी कि उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने खुद ही एक छोटी सी चीज को पहाड़ बना दिया था। रयान हॉलिडे ने इसी को परसेप्शन, धारणा कहा है। उन्होंने लिखा है कि आपके साथ क्या होता है यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। किताब में एक और बात लिखी थी जिसने रोहन के दिमाग की बत्ती जला दी। रयान हॉलिडे कहते हैं, हमें सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में हैं, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। रोहन ने अपनी कॉपी निकाली और 2 कॉलम बनाए। एक तरफ लिखा, मेरे बस में नहीं। इसमें उसने लिखा, इकोनॉमिक स्लोडाउन, कंपनियों का हायरिंग फ्रीज, दूसरे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, मार्केट की कंडीशन। दूसरी तरफ लिखा, मेरे बस में है। इसमें उसने लिखा, मेरी स्किल्स, मैं रोज कितनी देर पढ़ता हूँ, मैं कितनी कंपनियों में अप्लाई करता हूँ, मेरा एटीट्यूड। उस दिन पहली बार रोहन को लगा कि उसकी सांसों का बोझ कुछ हल्का हुआ है। उसने महसूस किया कि जिस बेरोजगारी के डर को वह दुनिया का अंत समझ रहा था, वह दरअसल एक ऑब्स्टिकल, रुकावट है। और जैसा कि उसने द ऑब्स्टिकल इज द वे में पढ़ा था, हर रुकावट के अंदर ही उसे पार करने का मौका छिपा होता है। उस रात वह पहली बार गहरी नींद सोया। अगले दिन सुबह उसकी आंख खुली तो उसने एक अजीब सी बात की। उसने उठते ही सबसे पहले अपने पिताजी को गले लगा लिया। फिर उसने अपनी माँ के लिए चाय बनाई। उसने उस सुबह की धूप को गौर से देखा और एक गहरी सांस ली। उसकी जिंदगी की परेशानियां वैसी की वैसी ही थी। न तो नौकरी लगी थी, न पैसे आए थे, लेकिन उसकी धारणा, परसेप्शन बदल चुकी थी। रोहन को समझ आ गया था कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, अब उसे कुछ करना होगा। किताब का दूसरा भाग शुरू हुआ, एक्शन, कर्म। रयान हॉलिडे कहते हैं, जहां दिमाग जाता है शरीर वहीं जाता है। सही धारणा के बाद सही कर्म करना ही असली चुनौती है, और इस कर्म के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अनुशासन, डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन यह अनुशासन कैसे आए? रोहन तो रोज सुबह उठकर यही सोचता था कि आज क्या करूं, उसे तो रास्ता ही नहीं दिखता था। द ऑब्स्टिकल इज द वे में एक बहुत ही सिंपल सी लाइन है, फॉलो द प्रोसेस। प्रक्रिया का पालन करो। रोहन ने किताब में पढ़ा कि जब काम बहुत बड़ा लगे तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और फिर बस अगले एक काम पर फोकस करो। जैसे एक ईंट रखते जाओ और एक दिन दीवार बन जाएगी। रोहन ने अपनी कॉपी खोली और एक लिस्ट बनाई। एक साफ सुथरी छोटी छोटी चीजों की लिस्ट। 1, रोज सुबह 6 बजे उठना है। 2, 1 घंटा सिर्फ एक नई स्किल सीखनी है। 3, दिन में कम से कम 5 अच्छी जगहों पर अप्लाई करना है। 4, शाम को आधे घंटे के लिए टहलने जाना है। 5, रात 10 बजे मोबाइल बंद कर देना है। बस इतना ही। न कोई बहुत बड़ा सपना, न कोई लाखों का पैकेज, बस यही प्रक्रिया। सोचिए, क्या आप भी अक्सर बड़े लक्ष्य के बारे में सोचकर घबरा जाते हैं? क्या आप भी पहला कदम उठाने से पहले ही हार मान लेते हैं? शुरू के 3 दिन बहुत मुश्किल थे। अलार्म बजता तो उसका मन करता कि फोन उठाकर बंद कर दे और सोता रहे। लेकिन जैसे ही वह स्नूज करने जाता, उसके कानों में किताब के शब्द गूंजते, द डिसिप्लिन ऑफ एक्शन, और वह उठ जाता। धीरे धीरे यह प्रक्रिया उसकी आदत बनने लगी। उसने देखा कि जब वह छोटे छोटे कामों में सफल हो रहा है तो उसका खुद पर भरोसा बढ़ रहा है। यह वही बात है जो रयान हॉलिडे ने लिखी है कि हर छोटी जीत हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है। एक दिन उसे एक स्टार्टअप कंपनी से ईमेल आया। उन्होंने लिखा कि वे उसे इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहते हैं, लेकिन उसकी प्रोफाइल उनकी जरूरत से बिल्कुल मेल नहीं खाती। उन्हें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला चाहिए था, जबकि रोहन के पास सिर्फ किताबी ज्ञान था। पुराना रोहन तो यह ईमेल पढ़कर निराश हो जाता और डिलीट कर देता।
लेकिन नए रोहन ने द ऑब्स्टिकल इज द वे में कुछ और ही पढ़ा था। उसने पढ़ा था यूज ऑब्स्टैकल्स अगेंस्ट देमसेल्व्स। रुकावट को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। उसने सोचा, इन्हें सॉल्व करने वाला चाहिए। ठीक है, मैं इनकी प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। उसने उस कंपनी की वेबसाइट और सोशल मीडिया को घंटों खंगाला। उसे पता चला कि उनके प्रोडक्ट की डिलीवरी में हमेशा देरी हो रही है। रोहन ने अगले 3 दिन तक दिन रात एक करके एक पूरी रिपोर्ट तैयार की। उसने उस रिपोर्ट में बताया कि डिलीवरी में कहाँ दिक्कत आ रही है और उसे सुधारने के 3 आसान तरीके क्या हो सकते हैं। उसने यह भी बताया कि इन तरीकों को लागू करने में कितना समय और खर्च लगेगा। फिर उसने यह पूरी रिपोर्ट उसी ईमेल के जवाब में भेज दी और लिखा, आपने कहा था कि मैं आपकी जरूरत से मेल नहीं खाता, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अभी जो किया वही एक सॉल्वर का काम होता है। मैंने आपकी रुकावट का रास्ता ढूंढने की कोशिश की है। कृपया एक बार इसे देख लीजिएगा। यह था इन प्रेज ऑफ द फ्लैंक अटैक का असली उदाहरण। रोहन ने सीधे मुकाबला करने के बजाय एक अलग और रचनात्मक रास्ता अपनाया। अगले ही दिन शाम को रोहन का फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, मैं XYZ कंपनी के फाउंडर बोल रहा हूँ। आपकी रिपोर्ट देखी। हम आपसे कल सुबह जरूर मिलना चाहते हैं। और हाँ, वो रिपोर्ट आपको मिलने के बाद हम लागू करने वाले हैं। आपकी नौकरी पक्की समझो। जब फोन कटा तो रोहन के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू थे खुद पर गर्व के, इस बात के कि उसने हार नहीं मानी। उसने देख लिया था कि कैसे एक रुकावट, उसकी अनफिट प्रोफाइल, ही उसकी नौकरी पाने का रास्ता बन गई। नौकरी लग गई थी। पहली तनख्वाह आई। मामपिता जी की आंखों में खुशी और चेहरे पर संतोष देखकर रोहन को लगा कि जैसे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। लेकिन क्या सच में ऐसा था? द ऑब्स्टिकल इज द वे का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा है विल, इच्छा शक्ति। और यह कोई आसान चीज नहीं है। रयान हॉलिडे कहते हैं कि जिंदगी में रुकावटें कभी खत्म नहीं होती। एक रुकावट पार करोगे तो दूसरी सामने खड़ी मिलेगी। असली ताकत यह नहीं है कि आपके सामने रुकावटें न आएं। असली ताकत यह है कि आपके अंदर हर रुकावट को झेलने और उससे सीखने की क्षमता हो। और ठीक ऐसा ही हुआ। नौकरी लगे हुए 8 महीने ही हुए थे कि अचानक कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फंडिंग बंद हो गई और कंपनी ने आधे से ज्यादा कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया। उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था रोहन का। वही दिल्ली के पास का छोटा शहर, वही छोटा सा कमरा। रोहन फिर से बेरोजगार था, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। वह उस रात अपने कमरे में रोने नहीं बैठा। वह आईने के सामने गया, उसने खुद को देखा और एक गहरी सांस ली। उसने अपनी किताबों की तरफ देखा जिसमें सबसे ऊपर रखी थी द ऑब्स्टिकल इज द वे। उसने किताब खोली और उस चैप्टर पर पहुंचा जिसका नाम था बिल्ड योर इनर सिटिल, अपने अंदर एक किला बनाओ। इस चैप्टर में रयान हॉलिडे समझाते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बाहर की दुनिया की कोई भी मुसीबत, कोई भी आंधी तूफान हमें हिला न सके। यह कोई भौतिक जगह नहीं, बल्कि हमारे मन की एक अवस्था है। रोहन समझ गया। पिछली बार जब वह बेरोजगार हुआ था तो वह टूट गया था क्योंकि उसका पूरा आत्मविश्वास सिर्फ नौकरी नाम की एक चीज पर टिका था। उसका अंदर का किला कमजोर था। लेकिन इस बार उसने पिछली बार की प्रक्रिया के दौरान कुछ और भी सीखा था। उसने सीखा था, अमोर फटी, भाग्य से प्रेम करो। किताब में लिखा था कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वह हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही होता है। हमें हर घटना को स्वीकार करना चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए। उस रुकावट को गले लगाना चाहिए। रोहन ने सोचा, शायद इस बार की बेरोजगारी मेरे लिए एक नया मौका है। शायद यह कुदरत का इशारा है कि मैं इस नौकरी से भी बड़ा कुछ करूं। उसने वही पुरानी कॉपी निकाली और वही पुरानी प्रक्रिया दोहराई। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी, एक शांत, गहरी मुस्कान थी। उसने द ऑब्स्टिकल इज द वे में पढ़ी एक और बात को अपनाया, परसेवरेंस, लगातार प्रयास। उसने अपनी स्किल्स को और अपग्रेड किया
और इस बार उसने सिर्फ नौकरी ढूंढने के लिए ही काम नहीं किया। उसने उन छोटी कंपनियों और दुकानदारों को फ्री में कंसल्ट करना शुरू कर दिया जिनकी ऑनलाइन मौजूदगी नहीं थी। वह उनकी दिक्कतें सुनता और अपनी रिपोर्ट बनाकर उन्हें सुझाव देता। पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन उसे एक अलग ही सुकून और अनुभव मिल रहा था। क्या आप अपनी जिंदगी की मुश्किलों को इस नजरिए से देख पाते हैं, या फिर वो आपको तोड़ देती हैं? फिर एक दिन वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसकी मदद से एक छोटे से किराना व्यापारी की बिक्री ऑनलाइन आने से दोगुनी हो गई। उस व्यापारी ने खुश होकर रोहन को एक अच्छी रकम दी और कहा, बेटा, तुम यह काम क्यों नहीं शुरू करते? तुम्हारे अंदर बहुत दम है। उस दिन रोहन के अंदर एक नई सोच ने जन्म लिया। नौकरी ढूंढने वाला रोहन अब नौकरी देने वाला बनने की सोच रहा था। उसने अपनी कंसल्टेंसी शुरू की। शुरुआत में बहुत संघर्ष था, लेकिन अब उसके पास एक हथियार था जिसे रयान हॉलिडे द आर्ट ऑफ एक्विजिशंस, स्वीकार्यता की कला, कहते हैं। वह हर चुनौती को, हर नट को शांति से स्वीकार करता और आगे बढ़ता रहा। आज रोहन के पास एक बड़ी टीम है। वह छोटे शहर के कारोबारियों को ऑनलाइन दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करता है। जब उसके दोस्त उससे उसकी सफलता का राज पूछते हैं, तो वह बस मुस्कुराकर अपनी मेज पर रखी एक किताब की तरफ इशारा करता है। वो किताब है द ऑब्स्टिकल इज द वे। वह कहता है, मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस एक चीज बदली, मेरी सोच। मैंने रुकावटों को दुश्मन मानना छोड़ दिया और उन्हें अपना गुरु मान लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? आइए रोहन की जिंदगी से निकले 5 सबक को अपने लिए भी समझें। ये सबक रयान हॉलिडे की इस शानदार किताब की ही गूंज है। एक, सबसे पहले अपनी नजर बदलो। चेंज योर परसेप्शन। जिंदगी में जो भी होता है वो सिर्फ एक घटना है। वो अच्छी है या बुरी, यह हम तय करते हैं। जैसे रोहन के लिए बेरोजगारी बुरी खबर थी, लेकिन बाद में वही उसकी सबसे बड़ी सीख बन गई। रुकावट को सिर्फ एक चुनौती की तरह देखें जिसे पार करना है। 2, सिर्फ उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे बस में है। फोकस ऑन वॉट यू कंट्रोल। हम न जाने कितनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे मार्केट की हालत या दूसरों की सोच। रोहन ने जब यह छोड़ा और अपनी मेहनत पर ध्यान दिया, तभी उसकी गाड़ी आगे बढ़ी। 3, बस शुरू करो, चाहे थोड़ा ही सही। टेक एक्शन हाउएवर स्मॉल। जब रास्ता बहुत लंबा लगे तो अगले एक कदम पर ही नजर रखो। रोहन ने बस एक नई स्किल सीखने से शुरुआत की। छोटी छोटी जीतें ही बड़ी सफलता की नींव रखती हैं। रयान हॉलिडे का कहना है, बस चलते रहो। 4, अंदर से मजबूत बनो। बिल्ड इनर स्ट्रेंथ। बाहरी सफलता और असफलता का हमारे मन पर असर होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें अंदर से इतना मजबूत होना चाहिए कि ये चीजें हमें हिला न सकें। रोहन दूसरी बार बेरोजगार हुआ, लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि उसका अंदर का किला मजबूत था। 5, हर चीज से प्यार करो, अच्छी हो या बुरी। अमोर फटी लव योर फेट। यह सबसे कठिन है, लेकिन सबसे असरदार भी। जो हुआ उसे स्वीकार करो। शिकायत करने और रोने धोने की बजाय पूछो, यह मुझे क्या सिखा रहा है? रोहन की पहली बेरोजगारी ने उसे नौकरी दिलाई और दूसरी ने उसे मालिक बना दिया। हर रुकावट के पीछे एक रास्ता छिपा है। तो दोस्तों, जिंदगी में रुकावटें आएंगी, यह तय है। बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी होंगी, लेकिन याद रखिएगा, दीवार सिर्फ उन्हें रोकने के लिए है जो अंदर जाने के लायक नहीं होते। जिनके सपनों में दम होता है वो या तो दीवार फांद जाते हैं या फिर उस दीवार के सहारे ही अपनी एक नई सीढ़ी बना लेते हैं। रोहन की तरह आपकी जिंदगी में भी वो सब कुछ है जो एक शानदार कहानी बनाने के लिए चाहिए। बस जरूरत है तो रुकावट को सही नजरिए से देखने की। और उम्मीद है कि आज की इस कहानी ने और रयान हॉलिडे की द ऑब्स्टिकल इज द वे की इन सीखों ने आपको वो नजरिया दे दिया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और लगता है कि इससे किसी और को भी हिम्मत मिल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह सीख ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही और जिंदगी बदलने वाली कहानियों और किताबों के निचोड़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई कहानी लेकर आएं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए
अपनी रुकावटों को गले लगाइए, क्योंकि रुकावट ही रास्ता है।